पार्ट 2 की शुरुआत वेइवेई से होती है, जो लाइब्रेरी में अपने वर्चुअल हस्बैंड के साथ गेम खेल रही थी। और वहीं लाइब्रेरी में हम ज़ाओ नाई को देखते हैं, जो वेइवेई को ही देख रहा था। मतलब ज़ाओ नाई को पहले से पता था कि वेइवेई उसकी वर्चुअल वाइफ है। उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और अब वो दोनों सिर्फ गेम ही नहीं खेलते थे, बहुत सारी बातें भी करते थे। लेकिन रियल लाइफ में वेइवेई अभी भी अनजान थी अपने वर्चुअल हस्बैंड से। एक दिन वेइवेई अपने रूममेट्स के साथ कॉलेज की कैंटीन में होती है। तभी वहाँ ज़ाओ नाई अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और सारी लड़कियाँ तो उसे देखकर पागल ही हो जाती हैं। लेकिन ज़ाओ नाई सिर्फ एक नज़र वेइवेई को देखता है, जिस वजह से वेइवेई थोड़ी खुश और नर्वस हो जाती है। ज़ाओ नाई के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम हमेशा तो यहाँ नहीं आते, फिर आज यहाँ कैसे? ज़ाओ नाई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो यहाँ वेइवेई की वजह से आया था। अब वापस गेम में ज़ाओ नाई और वेइवेई एज अ कपल एक लेवल पार करना चाहते थे, लेकिन गेम में उसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। उसे पार करने के लिए ज़ाओ नाई को वेइवेई को 16 घंटे ख़त्म होने से पहले ढूंढना था और ज़ाओ नाई उसको ढूंढ लेता है और ऐसा करने वाले वो लोग पहले कपल बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग कपल बैटल्स कर रहे होते हैं। वेइवेई और ज़ाओ नाई इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बहुत सारे कपल्स तो उनसे लड़ने से मना कर देते हैं। लगभग सारी बैटल्स हो जाती हैं और फाइनल्स रात को 8 बजे थे। ज़ाओ नाई वेइवेई से बोलता है कि वो 7:30 बजे ऑनलाइन आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि वेइवेई अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग जाती है, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने, और वहाँ वो लोग ज़ाओ नाई और उसके फ्रेंड सी सॉन्ग को देखते हैं, जो बस वहाँ से जाने ही वाले थे। ज़ाओ नाई ने भी वेइवेई को देख लिया था और वो उसे देखकर स्माइल करता है। ड्राइव करते हुए सी सॉन्ग उनकी डिपार्टमेंट ब्यूटी यानी वेइवेई की तारीफ कर रहा होता है और उसका ध्यान ड्राइविंग पर बिल्कुल नहीं होता। इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन सही समय पर ज़ाओ नाई सी सॉन्ग के सामने आ जाता है, जिस वजह से सी सॉन्ग को तो चोट नहीं आती, लेकिन ज़ाओ नाई को आ जाती है। अब ज़ाओ नाई को एडमिट किया जाता है और उसका फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में था। दूसरी तरफ हॉस्टल में आते ही वेइवेई अपने लैपटॉप को ओपन करती है। 7:30 बज चुके थे, लेकिन उसका हस्बैंड गायब था। 8 बज जाते हैं, फिर भी वो नहीं आता और इसी वजह से वो लोग उस बैटल से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वेइवेई ज़ाओ नाई को बहुत मिस कर रही होती है। उसे तो अब हर जगह उसका गेम कैरेक्टर ही नज़र आ रहा होता है। दूसरे दिन शाम को 5 बजे ज़ाओ नाई को होश आता है और वो सबसे पहले उठते ही गेम के बारे में पूछता है। और उसके फ्रेंड्स तो गेम के बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे, वेइवेई को भी। और जैसे ही ज़ाओ नाई ऑनलाइन जाता है तो देखता है कि वेइवेई तो कल रात से ऑनलाइन ही नहीं आई है। इसीलिए वो तो उसका लैपटॉप ही हैक कर लेता है और वेइवेई लूप में एक ही वीडियो देख रही होती है, जो उसने और ज़ाओ नाई ने कॉन्टेस्ट के लिए बनाई थी। वो ज़ाओ नाई को बहुत मिस करती है, लेकिन ऑनलाइन जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। वेइवेई उदास बैठी होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है कि जो उसने और ज़ाओ नाई ने कॉन्टेस्ट के लिए वीडियो बनाई थी, वो वीडियो गेम कंपनी वालों को बहुत पसंद आई है और वो लोग उस वीडियो को गेम को प्रमोट करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। वेइवेई बोलती है कि वो ये डिसीज़न अकेले नहीं ले सकती, इसलिए वो बाद में बताएगी। फिर वो गेम में जल्दी से लॉगिन करती है और देखती है कि ज़ाओ नाई ऑनलाइन ही है। तभी उसके पास सी सॉन्ग का भी मैसेज आता है, ये सारी मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से ज़ाओ नाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो गेम खेलने नहीं आ पाया। वेइवेई ज़ाओ नाई से वैसे भी नाराज़ नहीं थी, उसे तो बस उसकी चिंता ही हो रही थी कि वो क्यों नहीं आया। फिर वो गेम में ज़ाओ नाई से बात करती है और उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है, फिर उस कॉल के बारे में भी बताती है। तो ज़ाओ नाई कहता है कि हमें ये चीज़ मिलकर डिस्कस करनी चाहिए और वो वेइवेई को अपना नंबर भी दे देता है और कहता है कि वो कल उसे यूनिवर्सिटी के ईस्ट गेट पर लेने आएगा। ये सुन वेइवेई पहली बार शॉपिंग करने जाती है खुद से, क्योंकि उसे शॉपिंग कोई खास पसंद नहीं थी। वो अपने लिए एक सिंपल सी ड्रेस सेलेक्ट करती है। कल उसका एग्ज़ाम था और उसके बाद वो ज़ाओ नाई से मिलने जाने वाली थी। नेक्स्ट डे वो अपना एग्ज़ाम जल्दी से ख़त्म कर लेती है और डिसाइडेड टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। वो वहाँ ज़ाओ नाई को देखती है, लेकिन उसे थोड़ी ना पता था कि वो उसका वर्चुअल हस्बैंड है। लेकिन ज़ाओ नाई उसे ही देख रहा होता है, तो वेइवेई सोचती है कि वो उसे जाकर हाय बोल दे, क्योंकि वो उसका सीनियर है। वो उससे कहती है कोइंसिडेंस है कि आप भी यहाँ हैं। ज़ाओ नाई कहता है कि कोइंसिडेंस नहीं है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था।
वेवे को यकीन ही नहीं होता कि वही उसका वर्चुअल हस्बैंड है। उसे तो अभी भी सब सपना ही लग रहा था। फिर जाओनाई उसे लंच पर लेकर जाता है और खाना खाते समय जाओनाई के पास उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है जो पूछते हैं कि तुम कब तक आ रहे हो, गेम शुरू होने ही वाला है। जाओनाई कहता है कि वो डेट पर आया है और गेम शुरू होने से पहले आ जाएगा। डेट सुन उसके दोस्त और वेवे दोनों शॉक हो जाते हैं। लंच के बाद जाओनाई अपनी साइकिल पर वेवे को बैठने के लिए कहता है, लेकिन वेवे कहती है कि अगर मैं बैठूंगी और लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इस पर जाओनाई बोलता है कि हम रिलेशनशिप में कब नहीं थे। वेवे बैठ जाती है और बास्केटबॉल कोर्ट आते ही वो बिना जाओनाई को देखे अंदर भाग जाती है। गेम स्टार्ट होता है। जाओनाई के लिए पूरी ऑडियंस चेयर कर रही थी जो कि मेनली लड़कियां ही थी। जाओनाई एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर था, इसलिए वो आधा ही मैच खेलता है, फिर ऑडियंस की तरफ जाने लगता है और रुकता है सीधे वेवे के सामने। किसी को यकीन ही नहीं होता। वो वेवे से बोलता है कि मैं आज रात ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगा, इसलिए तुम अपना मुझे कल का प्लान बताओ। वेवे बोलती है कि वो कल पढ़ाई करेगी। जाओनाई कहता है कि वो उसके साथ चलेगा, इसलिए उसके लिए सीट बचा कर रखना। फिर जाओनाई उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।